बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मुस्तफ़ा और अभी हमारी चल रही है C++ की सीरीज़। अच्छा जी, आज का टॉपिक है लूप्स के हवाले से। तो इस टॉपिक पे जो है वो बहुत सारी डिस्कशन आपके साथ करनी है। तो जल्दी से अपनी वीडियो के पहले पार्ट यानी कि प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं पहले और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को डिटेल में। जी, तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुके हैं। ये हमारे एजेंडाज हैं जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लूप क्या है। उसके बाद जो लूप्स के तीन मेन टाइप है या तीन किस्म के जो हम मेन लूप इस्तेमाल करते हैं, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, उनको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लूप। लूप्स इनेबल्स द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक अंटिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। तब तक हमारा कोड चलता रहेगा जब तक कोई सर्टेन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। They contribute to time efficiency, error reduction and improved code readability. इसकी मदद से टाइम एफिशिएंसी हो सकती है, एरर रिडक्शन पॉसिबल है एंड डेफिनेटली हमारी कोड की रीडेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद जो डिफरेंट किस्म के लूप्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाइल लूप। द वाइल लूप इटरेट्स ओवर अ कोड ब्लॉक एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तब तक ये कोड चलता रहेगा जब तक हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे आप नीचे देख सकते हैं कि इसका सिंटेक्स जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें एक सिंपल वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, नाम उसका आई रखा गया है, इनिशियली वैल्यू 0 दी गई है। अब वाइल के अंदर जो है वो उसको चेक करें, यानी कि उस वेरिएबल को चेक करें i लेस देन 5, और फिर वाइल की बॉडी के अंदर हम आ गए। सबसे पहले उसको प्रिंट कराया गया है सी आउट की मदद से, और फिर उसको यानी उस वेरिएबल को i को जो है वो एक बार इंक्रीमेंट किया गया है। ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू जो है वो 5 तक नहीं पहुँचती या 5 से कम रहती है। उसके बाद है डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप अ वेरिएशन ऑफ द वाइल लूप, ये एक वेरिएशन है वाइल लूप का। एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक इनिशियली देन चेक्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। इट कंटिन्यूज टू रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स द ट्रू। काम वही है कि भाई कंडीशन ट्रू होने तक ये हमारा कोड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होगी। तो आप सिंटेक्स के अंदर भी जो है वो एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सेम एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, इंटीजर डेटा टाइप, इनिशियल वैल्यू 0। सबसे पहले डू आ गया, डू की बॉडी के अंदर हमने एक बार प्रिंट कराया है, उसको वहीं पे इंक्रीमेंट दिया है। देन उस बॉडी के बाहर आके उसकी कंडीशन को जो है वो चेक कर रहा है वाइल के अंदर। उसके बाद एक और लूप है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, वो है फॉर लूप। यूटिलाइज द फॉर लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस थ्रू अ कोड ब्लॉक इज प्री डिटरमाइंड एज अपोज टू यूजिंग अ वाइल लूप। जब आपको पता हो कि आपके इटरेशंस कितनी मरतबा होंगी, यानी आपको एग्जैक्ट नंबर पता हो, तब आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू द वाइल लूप। अब इसका सिंटेक्स भी बड़ा सिंपल सा है। फॉर के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया, उसको वैल्यू असाइन की गई है, फिर सेमीकोलन के बाद कंडीशन चेक हुई है i लेस देन 5, और फिर आखिर में जो है वो i प्लस प्लस, और इसकी बॉडी के अंदर जो है वो सी आउट के साथ उसको प्रिंट कराया गया है। अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो है वो i की वैल्यू 0 होगी, जो कि इनिशियली उसको वैल्यू 0 दी गई है। फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 0 जो है वो 5 से लेस है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो नीचे आएगा, यानी कि सी आउट के पास आएगा, एक मरतबा वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद वो दोबारा से ऊपर जाएगा और एक मरतबा इंक्रीमेंट होगा, यानी 0 के बाद वो वैल्यू हो जाएगी 1। अब दोबारा से उस कंडीशन को चेक करेगा, i इक्वल टू यहाँ पे 1 हो चुका है, तो 1 लेस देन 5 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फिर वो दोबारा से नीचे आएगा, यानी कि सी आउट के अंदर उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद दोबारा से एक मरतबा इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अब i की वैल्यू हो गई 2। अब 2 जो है वो लेस देन 5 है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। और सेम यही तरीका जो है वो, यानी कि ये सेम स्टेटमेंट जो है वो रिपीट होती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी कि अगर हमारी वैल्यू रिपीट होते होते 5 हो गई, तो 5 लेस देन 5 नहीं जी, यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो फिर हमारा लूप जो है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ है तो वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने एक नंबर इनपुट किया है और हम उसको जो है वो 2 की टेबल जो है 2 या कोई भी नंबर जो हम इनपुट करेंगे उसकी टेबल जो है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे लूप देख सकते हैं, इनिशियली वैल्यू 1 है, कंडीशन इसकी जो है वो 10 तक चलेगा, एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, और प्रिंट में जो है वो जैसे हमारा 2 1 द 2 2 2 द 4, इस तरह से टेबल जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो जी, ये तो था हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट। अब जल्दी से आईडी की तरफ चलते हैं और इसी प्रोग्राम को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, तो आईडी की तरफ आ चुके हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले बफर इंक्लूड
IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर मेन मेथड बना के उसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का n, और मैसेज के साथ एंटर एनी पॉजिटिव नंबर इनपुट दिलाते हैं सीन के थ्रू n को। एंड देन लूप के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर i, इनिशियली वैल्यू इसकी 1 रखते हैं और कंडीशन के हिसाब से इसको चलाते हैं 10 तक, इंक्रीमेंट भी करते हैं एक बार। एंड देन फॉर की बॉडी के अंदर हम सी आउट की मदद से प्रिंट कराते हैं सबसे पहले हमारा जो पॉजिटिव नंबर होगा वो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन एंड आई, उसके बाद इक्वल साइन, एंड देन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमारा इनपुट नंबर होगा और जो हमारे लूप का जो है वो वेरिएबल की वैल्यू होगी, और उसके बाद एंडल के साथ हमने ये बना दिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एरर, अच्छा जी स्पेलिंग मिस्टेक है IO स्ट्रीम में, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर एनी पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे इनपुट किया 2, और ये आपके सामने आउटपुट आ चुका है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।